हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की तिथि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर आरंभ होगी और यह तिथि 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त होगी। परंतु हमारे पंचांग कैलेंडर के मुताबिक योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि यानी 15 जून को मनाई जाएगी। व्रत करने के पहले दिन दशमी तिथि को चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी एकादशी व्रत करने से पहले दशमी को चावल का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत के कुछ नियम आइए जानते हैं। नंबर 1, व्रत के दिन चावल नहीं बनाएं। नंबर 2, सरसों के तेल तो न छुएं। नंबर 3, चावल को भी हो सके तो न छुएं। पारण करने का नियम नंबर 1, पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। नंबर 2, पारण में क्या खाना चाहिए क्या नहीं ये भी जानना जरूरी होता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, इस दिन भी चावल न खाएं। नंबर 2, सरसों के तेल से बनी सब्जी न खाएं। नंबर 3, रिफाइन अथवा घी या तिल के तेल में बना हुआ खा सकते हैं। नंबर 4, सब्जी में बैगन गोभी नहीं खाना चाहिए। मटर भी न खाएं। दाल में मटर का दाल और मसूर का दाल न खाएं। शाम को चावल खा सकते हैं। एकादशी की पूजा विधि आइए जानते हैं और इसका फल भी जानें। योगिनी एकादशी का व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कर इस व्रत को करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अर्थात केले की वृक्ष की भी पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री में चने की दाल, गुड़, घी का दीपक, हल्दी, पीला चंदन, धूप, अगरबत्ती, पीला फूल अनिवार्य होता है। इन्हीं सामग्रियों से पूजन करें अर्थात पीले मिठाई से भोग लगाएं। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है अर्थात स्वर्ग का मार्ग का दरवाजा खुला रहता है अर्थात पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को जाता है, स्थान मिलता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी पारण करें अर्थात स्वयं भोजन करें। इन सभी नियमों का पालन किसी भी एकादशी व्रत में करना उत्तम माना जाता है। उसके बाद योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें और सुने। सत्यनारायण भगवान की आरती करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनिए। महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य सुन लिया। अब मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है यह भी हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह व्रत है। मैं पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नामक एक राजा रहता था। वह प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली उसके यहाँ फूल लेकर आया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। तभी इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। उन्होंने अपने सेवक को कहा, तुम लोग जाकर माली का पता लगाओ। जब सेवक पता लगाकर राजा के पास गया और जाकर बताया, हे राजन, माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इसे सुन राजा को माली के प्रति बहुत ही क्रोध आया और सेवक को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ माली राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे देख राजा बोले, बहुत क्रोध आया उन्हें और राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पोगे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करोगे। कुबेर राजा के श्राप से वह उसी क्षण वह स्त्री से बिछड़ गया और स्वर्ग से पृथ्वी पर मृत्युलोक में आकर भयंकर कष्ट भोगने लगा। परंतु शिव की कृपा से उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। अपने सभी कर्मों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी ऋषि थे। ऋषि को देखकर हेममाली उन्हें के चरणों में गिर पड़ा और प्रणाम किया। माली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का ध्यान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके कथन के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा तथा इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है अर्थात इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।